तो चलिए शुरू करते हैं। सबके सामने जी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता जी, हूं। जी। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया। वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको आप करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया। क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए, एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेक्युलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है ये, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए दो तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। किस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। ये मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर, सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सीधा बताते हैं आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर। एक मिनट सुन लीजिए, हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। वो तो दर्शक देखेंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी चाहिए यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी अलायंस की है इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी चाहिए यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना। क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देखिए, देंगे, ये- और पार्टी ये के प्रवक्ता की तरह ऐतिहासिक- सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए ये यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं? एक मिनट अशोक जी, एक मिनट आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए मैं फिर सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं सवाल फिर से पूछिए। सवाल दोहराता हाँ। हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को ये सवाल छिपाना है। चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवाल कि है। नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता होशियारी है? करते हैं। क्या आपको लगता है? होशियारी करने सवाल है। नहीं, क्या आपको लगता नहीं, है सवाल कि है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए पूछिए। कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस देखिए, लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, बेहयाई- चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता बदतमीजी और है। बेहयाई अजीब- करने का नहीं, ये नहीं, ये सवाल ये ये सर ये भाषा का इस्तेमाल बहुत गलत है। बिल्कुल से ये चिल्ला लगातार लीजिए। बदतमीजी कर रहे सर एक हैं। मिनट एक मिनट चिल्ला सर लीजिए, सर एक मिनट सर कन्हैया जी ये भाषा ठीक नहीं कन्हैया जी एक मिनट सुनिए निशान जी, हर्षवर्धन जी, निशान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट ये हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी हर्षवर्धन जी एक सेकंड आप हद में रहे, हर्षवर्धन जी एक मैं जानता हूँ। मिनट कन्हैया जी एक मिनट नहीं, नहीं, कन्हैया जी ये सब- ये सब हमारे सामने नहीं चलेगा। सर एक मिनट मैं बोल रहा नहीं, हूँ आपकी वो भाषा चलेगी। सर ये आपकी वो शब्दों भाषा का चलेगी। कन्हैया जी कन्हैया जी इन शब्दों से बिल्कुल किया आपने। एक नहीं, मिनट कन्हैया बिल्कुल किया। जी इन शब्दों का नहीं नहीं, आप गाली बना रहे अरे, हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक मिनट। छात्र संघ गाली है। आप होशियारी कर रहे एक हैं। मिनट एक मिनट छात्र मैं संघ अध्यक्ष होना हर्षवर्धन जी एक सेकंड हर्षवर्धन जी एक आप सेकंड होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड। सवाल पूछिए। सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट जिन छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन नहीं, नहीं, सुनिए ना। बताइए आप। देखिए, आप लोग बताइए। सुनिए। इस पहचान से वो पहचान सुनिए 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 सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी पानी राहुल गांधी में दीजिए। चार अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी अब सर अशोक जी एक सेकंड दुकान भी राहुल जी आपका- राहुल सिन्हा जी एक सेकंड आप सवाल देखिए हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी पहले मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब एक दे तरफा बात नहीं होगा। ठीक है आप अपना जवाब एक दें। बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें कौन नहीं राजगोपालन जी एक सेकंड राजगोपालन सर एक मिनट सुन लेते पहले सुन लेते कंडीशन नहीं है बिल्कुल कंडीशन नहीं कंडीशन नहीं एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए फिर उसके बाद एक मिनट अशोक भाई प्लीज एक मिनट ये तय नहीं हो रहा है सवाल पूछिए अपना जवाब दे दीजिए हाँ जवाब सर सवाल प्लीज आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है